मृत्यु कब कल्याणकारी होगी? जब वो मरने से पहले ही ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन करेगा। बंधुओं, ये समस्त भागवत सुनने वाले श्रोतागण, इन सबके हृदय में एक ही आकांक्षा है कि जीवन में मृत्यु से पूर्व प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन करना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कि प्रभु, संसार में आपसे कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन केवल एक वस्तु चाहते हैं। जब मेरी मृत्यु होगी तो ये संसार के लोग तो सफेद रंग के वस्त्र धारण करेंगे, शोक मनाएंगे, रोएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप कैसे आए? पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। सुंदर सी पीतांबरी हो, अद्भुत स्वरूप हो, और आपको देखते देखते मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं, ऐसी मेरी मृत्यु हो। और वो कब संभव है? जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत की सानिध्य में, शरण में आएगा, तो ही भागवत जी उसके इस जन्म को परम कर देगी, उसकी इस मृत्यु को कल्याणकारी बना देगी। बंधुओं, सर्वप्रथम भागवत में 3 मंगलाचरण है। एक व्यास जी के द्वारा कृत्य, एक श्री सूत जी और एक शुकदेव जी। इस भागवत की एक विलक्षण बात क्या है कि व्यास जी ने किसी देवी देवता को प्रणाम नहीं किया। जब व्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना कर रहे थे, तो आकाश में समस्त देवी देवता एकत्रित होकर विचार करने लगे कि आज व्यास जी हमारे नाम से मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। लेकिन जैसे ही व्यास जी ने मंगलाचरण करना प्रारंभ किया, तो उन्होंने सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना करी। और वो सत्य भी कैसा, जिसके गुणों का व्याख्यान किया। जन्माद्यस्य, जो इस सृष्टि का जन्म, पालन और संहार करते हैं। यतोन्वयादितरतः, जो चेतन पदार्थों में विद्यमान है और जड़ पदार्थों में विद्यमान होते हुए पृथक है, जो अनविज्ञ नहीं अविज्ञ है।
स्वराट। हम सबको प्रकाश के लिए सूर्य की आवश्यकता है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके प्रत्येक अंगों में एक दिव्य कांति है, ब्रह्मा को जिन्होंने हृदय में दर्शन देकर समस्त ज्ञानोपदेश दिया और समस्त देवी देवता जिनकी माया से मोहित हो जाते हैं, जिन्होंने इस त्रिगुणात्मक सृष्टि का निर्माण किया, व्यास जी कहते हैं कि ऐसे सत्य की जिसमें ये सब गुण मिलते हैं, ऐसे सत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब जब सत्य की वंदना हुई तो एक एक करके सब देवी देवता व्यास जी के पास आने लगे। बोले, अरे व्यास जी, सर्वप्रथम गणेश जी आए। बोले, अरे ये संसार के लोग जीवन में यदि कोई कार्य आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम मेरी उपासना करते हैं, और आपने तो मंगलाचरण में मुझे प्रणाम ही नहीं किया। व्यास जी ने कहा कि अरे क्या आप सत्य नहीं हैं? सत्य क्या है? जो त्रिकाला बाधित है। अब देवताओं को एक प्रकार से सत्य भी कहेंगे और एक प्रकार से असत्य भी कहेंगे। तो व्यास जी ने समस्त देवताओं से निवेदन किया कि इस ग्रंथ को पक्षपात करते हुए मैंने किसी का भी नाम वर्णन नहीं किया। यदि देवी की वंदना करता तो देवी के उपासक ही इसका श्रवण करते। सत्य की वंदना करते हुए, निरपक्ष करते हुए, मानो प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस भागवत के द्वार को खोलना है कि कोई भी आएगा, जात पात पूछो नहीं को, हरि को भजो सो हरि को हो। कोई शैव्य भक्त हो, कोई वैष्णव भक्त हो, कोई कैसा भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन प्रत्येक भक्तों के लिए इस भागवत का द्वार सदैव खुला रहता है। और ऐसे सत्य की हम बारंबार वंदना करते हैं। बंधुओं, भागवत के दूसरे मंगलाचरण जो श्री सुखदेव जी के द्वारा निर्मित है, इस विषय में अनुबंध चतुष्टय के बारे में बताया गया। विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन। कि भागवत का विषय क्या है, हम आगे श्रवण करेंगे तो क्या श्रवण करेंगे, आदि आदि समस्त भावों को प्रस्तुत किया। और ऐसा कहते हुए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
सर्वप्रथम है विषय। भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजत केतवोत्र परमो, परम धर्म, ये भागवत का विषय है। सब इधर देखिए, कथा को एकाग्र होकर श्रवण करिए। कई बार कथा में कलयुग का प्रभाव हो जाता है, व्यक्ति की एकाग्रता टूट जाती है, लेकिन फिर भी आप सब एकाग्र होकर मन को निश्चित रूप से दृढ़ कर प्रयत्न करिए कथा को श्रवण करने का। यदि समय समय पर लगेगा एकाग्रता टूट रही है तो मैं स्वयं पुकार लूंगी। तो भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, यानी कि परम धर्म।